किसानों को प्रूव करना पड़ रहा है कि ये फसल उन्होंने कब लगाई थी। जो माँ के पेट के अंदर बच्चा पलता है उसको नष्ट करना कानूनी जुर्म है। ये जो फसल हमने लगाई ये माँ के बराबर है। खुद कहता है कि उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि में ये फसल हुआ है। हम 1 महीना हो गया फसल हुआ, उसके अंदर गोद में आ गया तो बच्चा ही आ गया वो। तो उसको अगर ये नष्ट करेगा बीजेपी सरकार, अगर इसको नष्ट करेगा तो ये कौन सा न्याय है, ये बताइए। ये कौन सा तुगलकी फरमान होता है कि 31 तक जो लग गया वो वैध है और 31 के बाद यानी कि एक रात के बाद ही अगर 1 अप्रैल को लगा तो वो अवैध है। दूसरे का पानी मांग के हमने ये धान लगाया, दूसरे से कर्जा लेके फिर दवाई खाद सब उधार ला के हम लगा रहा, उसी के जेसीबी चला रहा। जेसीबी क्या खेत में चलाने के लिए बना है। जो सरकार ये फरमान जारी करते हैं कि 31 मार्च तक वैध और 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से अवैध, उनके पेटों में भी यही का अनाज, खेतों का अनाज ही पहुंचता है, तब वो डिसीजन किसान के खिलाफ ले रहे होते हैं। जेसीबी चल रही थी तो आप लोगों को तो बड़ा रोना आ रहा होगा, बड़ी स्थिति। रोना साहब अभी बता रहे, रोना रहा उस टाइम पेट में किसी का लात मारने पर रोना नहीं आएगा, ये बताइए सर आप। ये किसान के खेत पर बुलडोजर या जेसीबी नहीं चलती है, बल्कि किसान के अरमानों पर, किसान के सीने पर, किसान की जो पूरी एक अवधारणा है अपने परिवार को, समाज को आगे बढ़ाने को लेकर, इसलिए ये चलती है। मेरा तो मोदी जी ये पसंद है कि जेसीबी बुलडोजर सब खेत के चलाने के लिए बना है। 15 किलोमीटर पर सिडकुल है। सिडकुल के अंदर जो तमाम सारी कंपनियां हैं, वो कंपनियां किस तरीके से पानी का दोहन कर रही हैं, वो पानी का रिसाइकल नहीं करती। उस समय हमारी सरकार, हमारा सिस्टम, हमारी व्यवस्थाएं सोई रहती हैं। इस उत्तराखंड के अंदर जो बुलडोजर संस्कृति का जन्म हुआ है, वो बुलडोजर संस्कृति और बुलडोजर का चलन वो शहरी क्षेत्रों को छोड़कर अब गांव देहात में भी आने लगा है। आप लोग जानते हैं कि बुलडोजर का इस्तेमाल दुकानों को तोड़ने, मकानों को तोड़ने, अतिक्रमण खाली कराने, जो मजार थी या मदरसे थे उनके खिलाफ बड़ी तादाद में उत्तराखंड में बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अब वो बुलडोजर जो शहरी क्षेत्रों में लोगों को डरा चुका है, अपना आतंक मचा चुका है, अब वो बुलडोजर हमारे खेत और खलियान में भी पहुंच गया है। तराई के जो किसान हैं उनकी कर्म भूमि पर क्यों बुलडोजर चलाया जा रहा है, इस विषय पर मैं बात करने के लिए आया हूं। मैं इस सड़क के किनारे जो रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र का ये आखिरी गांव इसको कह सकते हैं कि खानपुर का ये इलाका पड़ता है, और इस सड़क के किनारे इस खेत को मैं दिखाना चाह रहा हूं। कल शाम को यहां पर इस खेत पर जेसीबी चली थी, तहसील के कर्मचारी मौजूद थे और उस जेसीबी ने इस खेत का हाल ऐसा कर दिया है और सजा के बतौर किया गया है। भारत की सरकारें यूं तो किसान को, आम आदमी को समय समय पर सजाएं देती रहती हैं, लेकिन अब इस समय तराई के किसानों को जो उत्तराखंड की सरकार या प्रशासन स्थानीय जो सजा दे रहा है वो इस तरीके से दे रहा है। और ये कोई पहला खेत नहीं है, ये कोई पहली वानगी नहीं है जब आप इस खेत को इस तरीके से देख रहे हैं। क्या ये तरीका कोई और नहीं हो सकता था? आप जानते हैं कि तराई के अंदर बरसों से या यूं कहिए कि दशकों से खेती होती है, जो सीजनल धान है, जिसको गर्मी का धान कहते हैं या इसको आम बोलचाल की भाषा में चाइना धान भी कहते हैं, इसकी खेती होती है। निश्चित तौर पर लंबे समय से इस बात को कहा जा रहा है कि चाइना धान की खेती से, गर्मी के धान की खेती से तराई के अंदर जल संकट बढ़ता जा रहा है। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं और सरकार को जो बहुत पहले कदम उठा लेना चाहिए था वो इस बार सरकार ने कदम उठाया कि उसने पूरी तरीके से चाइना धान पर या गर्मी के धान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन अब आगे का पहलू क्या है, क्योंकि पानी सबके लिए जरूरी है, जल संरक्षण होना ही चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो पानी का दोहन है, जो जल का दुरुपयोग है, क्या वो सिर्फ किसान के खेतों में हो रहा है या किसान ही इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि वो पानी को बर्बाद कर दे रहे हैं और फसल उपजाने में, पैदा करने में जो पानी लग रहा है उससे जल संकट पैदा हो रहा है? क्या और भी बहुत सारे कारण नहीं हैं जो जल संकट को बढ़ावा दे रहे हैं? सरकारी पहलू ये है कि इस बार समय रहते इस बात का शासनादेश ला दिया गया था, ये कह दिया गया था संबंधित विभाग के द्वारा कि खेतों में किसान चाइना धान, गर्मी का धान
नहीं लगा पाएंगे। जो सीजनल धान कहा जाता है वही लगेगा, और ये वाला धान जो चाइना धान है, गर्मी का धान, नहीं लगेगा। लेकिन पौध चूंकि लोग डाल चुके थे, और पौध जो लगती है, ये जो आप देख पा रहे होंगे भी बचा कुचा यहाँ पर जो पौध आपको नजर आ रही होगी लगी हुई धान की, इसको पौध बोलते हैं। और ये पौध किसान अपने खेत के एक छोटे हिस्से में लगाता है, या कई सारे किसान वो हैं जो इस पौध को अपने खेत में लगाते हैं और फिर उसको आगे बिक्री करते हैं, और यहाँ पर रुपाई कर दी जाती है। एक एक पौधे को किसान का जो मजदूर है, जो खेत में काम करने वाला है, वो अपने हाथों से इसको रोपता है। तो ये पौध जनवरी में ही डाल दी जाती है, और जनवरी फरवरी में ये पौध तैयार होती है, और मार्च लास्ट तक या 10 अप्रैल तक हर साल इस तरीके से किसान अपने खेतों में ये चाइना धान लगा रहा होता है, इसकी पौध लगा रहा होता है। लेकिन सरकार ने मनाही कर दी थी, और सरकार ने जो है ये कहा था कि चाइना धान नहीं लगेगा, गर्मी का धान नहीं लगेगा। लेकिन पौध चूंकि लोग लगा चुके थे, किसान लगा चुके थे, तो ये मुद्दा इस समय जो है उठाया गया विधानसभा के भीतर फरवरी में, और वहां से सरकार एक मोहलत देती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान के खिलाफ जाकर तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन किसानों के खेतों पर कार्रवाई कर रहा है। चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 26 फरवरी 2025 को स्पष्ट कहा था कि ग्रीष्मकालीन धान के लिए इस साल छूट रहेगी, इस वर्ष छूट रहेगी, ये स्टेटमेंट उन्होंने मीडिया में दिया था। और उन्होंने कहा था कि जो कृषि विज्ञान के अंतर्गत शोध हो रहे हैं उधम सिंह नगर में, तो किसानों का शिष्टमंडल मिला था उनसे, और किसानों के शिष्टमंडल ने यह कहा था कि इस बार उनको ग्रीष्मकालीन धान, गर्मी का धान या चाइना धान लगाने दिया जाए, अगले साल से उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो इसके जवाब में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 26 फरवरी 2025 को मीडिया के सामने आकर अपना स्पष्ट किया था पक्ष, और उन्होंने साफ कहा था कि इस साल छूट रहेगी ग्रीष्मकालीन धान लगाने में, और किसान धान लगा सकते हैं, और अगले साल से वो वैकल्पिक खेती की ओर जाएं और धान ना लगाएं ग्रीष्मकालीन, ये उन्होंने निवेदन किया था। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इस वर्ष छूट रहेगी ग्रीष्मकालीन धान लगाने के लिए। ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा था कि 31 मार्च तक छूट रहेगी, वो इस वर्ष की बात कह रहे हैं। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में जो शोध अनुसंधान हो रहे हैं, उसमें जनपद उधम सिंह नगर में भी भूजल स्तर लगातार ये जो ग्रीष्मकालीन धान है उसके कारण से नीचे जा रहा है। एक बड़ा कारण वो भी है। इसके निमित्त प्रशासन ने उधम सिंह नगर जनपद में ग्रीष्मकालीन धान पर रोक लगाई हुई थी, लेकिन मेरे पास बहुत सारे किसानों के प्रतिनिधि मंडल मिले हैं, किसान भाई यहां मिले हैं, और उन्होंने कहा है कि हम इसका नियोजन एक वर्ष पूर्व से कर लेते हैं, और अगर इस पर ग्रीष्मकालीन धान पर रोक रहेगी तो बहुत सारे खेत खाली रहेंगे। इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि इस वर्ष उनको लगाने की अनुमति दे दी जाए, लेकिन भविष्य में बहुत सारे वैकल्पिक जो खेती हैं उस वैकल्पिक खेती की ओर हमारे किसान भाई जाएं, और प्रशासन के सहयोग के साथ इस वर्ष चूंकि खेत खाली न रहे इसलिए इस वर्ष उनको अनुमति दी जाएगी। लेकिन भविष्य में हमको पर्यावरण संरक्षण भी करना है, इकोलॉजी का भी ध्यान रखना है और इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है, दोनों में संतुलन साधना है, इसलिए इस वर्ष के लिए छूट रहेगी। तो आखिर ये तब्दीली, ये चेंज कहां से आया कि 31 मार्च की गाइडलाइन ला दी गई? देखने में ये भी आ रहा है कि कई किसान जो 28 तारीख को, 26 तारीख को या 31-30 तारीख को भी जिन्होंने धान लगाया है, उनके खेतों पर भी कार्रवाई की जा रही है, और उनसे भी इस बात का प्रमाण मांगा जा रहा है कि उन्होंने ये धान कब लगाया है, 31 तारीख से पहले लगाया है। इस बात का प्रमाण किसान आखिर कैसे देंगे? कहीं ना कहीं इस आड़ में जो तहसील के कर्मचारी हैं, पटवारी हैं, वो रिश्वतखोरी का या भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दे रहे हैं, किसानों को डराने धमकाने का काम भी कर रहे हैं। दोस्तों, एक बड़ा फैक्टर ये निकल के आ रहा है कि लोगों को अब ये दिखाना पड़ रहा है, तहसील के कर्मचारी, अधिकारी, पटवारियों को, कि ये फसल उन्होंने कब लगाई थी। ये इस खेत के किसान हैं, ये ठेके पे इन्होंने ज़मीन ली थी। क्या नाम है आपका? मैं अरुण बाला हूँ, मेरा भाई छोटा भाई है, वो करता था, मैं इसके पार्टनरी में हूँ। तो ये
25-26 के अंदर ही हमने लगाई। हमें पता था कि 31 तारीख के बाद धान लगेगा नहीं, तो हमने 25-26 के अंदर जो है इसको तैयार करके लगाया। दूसरे से पानी मांग के फिर लगाया हमने। तो ये लोग जो है बुलडोज़र लेके पहले दिन शाम को ये एक बंदा आया जो मोटरसाइकिल लेके, इसको हम अंदर खड़े थे तो फ़ोटो वगैरह लिया, तो फ़ोटो लेके वो चला गया। तो दूसरा दिन शाम को आया, दोपहर के करीब आया, आके फिर ये लोग यहाँ, मैं अड़ोस पड़ोस में ही था उधर आगे, तो मेरे को मैं देखा कि ये प्रशासन का गाड़ी है, मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट की गाड़ी आई है यहाँ, तो मैं आ गया तो पूछने लगा इधर से उधर से लोग सारे आ गए यहाँ पर। तो मेरे को कहा कि आप यहाँ क्या करते हो? हमने कहा काम करता हूँ, ये हमारा भाई ने लगाया। तो कह रहा फड़ुआ लिया, इसको खोदना पड़ेगा। तो फिर फड़ुआ वड़ुआ लेके आए, तो हमसे फड़ुआ से ये खुदवाया, फिर खोद के हमारा जो है फ़ोटो वगैरह लिया उन्होंने। इसमें जेसीबी तो चलाया गया था? हाँ, बता रहा हूँ मैं। पहले फड़ुआ से खुदवाया, कह रहा पाटेला लिया, पाटेला मारो, इसको हमें दिखाना पड़ेगा आगे। तो फिर नहीं माने, हम लोग चले गए। फिर उसके बाद फिर ये लोग क्या करा, ये ट्रैक्टर का लीक है, ट्रैक्टर ले आया, ये अर्जुन ट्रैक्टर लेकर आया, घुसा। हमने कहा सर इसमें ट्रैक्टर चलेगा नहीं, इसमें इतना कह रहा है कि ट्रैक्टर चलेगा नहीं इसमें। फिर माना नहीं, ये अलग से ट्रैक्टर लेके घुसेट दिया, वहाँ तक लेके गए। फिर ये ट्रैक्टर तो आगे जा नहीं रहा, फिर इन लोगों ने जेसीबी मंगाया। जेसीबी मंगाने के बाद ट्रैक्टर तो बड़े मुश्किल से निकाल दिया। फिर हम लोग आए इकट्ठे हुए, सभी किसान भाई वगैरह सब आए, अड़ोस पड़ोस के किसान सब आए। तो फिर ये लोग जो है गाड़ी लेके इधर आगे को निकल गए, हम लोग भी चले गए। फिर उसके आधा घंटे बाद ये लोग फिर आ गए, फिर जेसीबी ला के अंदर घुसेट दिया। कुछ टाइम कोई किसान नहीं था, जेसीबी ला के अंदर घुमा के फ़ोटो वगैरह बना के फिर ये लोग चले गए। दर्शकों, ये अरुण बाला हैं और ये खेत इन्होंने किसान से ठेके पर लिया था और इसको ये बता रहे हैं कि 26 तारीख को ये लगा दिया गया था। इनको मालूम था कि 31 तारीख के बाद पौध नहीं लगेगी, तो पौध रोपने का काम इन्होंने 26 तारीख को कर दिया था। लेकिन फिर भी तहसील कर्मचारी आकर और ये इस तरीके से जेसीबी चलाए हैं। कहा नहीं कि ये तो 25-26 को लग गया, 31 से पहले तो क्यों हटा रहे? नहीं, हमने बात पूछा कैसे, हमें वो लिखित दिखाओ। कह रहा लिखित दिखाओ, अगर मुख्यमंत्री ने कहा है इसको लिखित दिखाओ, तो लिखित सर हम कहाँ से दिखाते? अब बताइए किसान कैसे दिखाएगा, कैसे प्रूव करेगा? अब किसानों को प्रूव करना पड़ रहा है कि ये फसल उन्होंने कब लगाई थी। 31 तारीख का शासनादेश सरकार का है, लेकिन उस शासनादेश के खिलाफ भी प्रशासन जा रहा है, तहसील प्रशासन। और ये अरुण बाला है, ये बता रहे हैं अपनी आप बीती कि 25-26 को उन्होंने ये पौध लगाई थी, बावजूद उसके तहसील कर्मचारियों ने ऐसा काम कर दिया। कितने का नुकसान हुआ आपका? अब ये 2 एकड़ में जो होता है ये समझ लो कि 20,000 का नुकसान है कम से कम ये लगाई तक। 3500 तो एकड़ का ले रहा है लगाई, खाली लगाई। पोत का अलग, जुताई का अलग, पानी का अलग, फिर खाद दवाई सब अलग है, फिर ये लिपाई दिहाड़ी का अलग है, खेत ठेका उसमें अलग है। 20,000 का तो ठेका देना पड़ेगा एकड़ का। तो खेत में जेसीबी चलाना ये क्या अच्छी बात है क्या? ये जेसीबी तो सरकार समझे ना कि अच्छी बात है। ये मोदी जी कहता है कि ये तुम्हारा जो माँ के पेट के अंदर बच्चा पलता है उसको नष्ट करना कानूनी जुर्म है। ये जो फसल हमने लगाई ये माँ के बराबर है। खुद कहता है कि उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि में ये फसल उगा रहे, हम 1 महीना हो गया फसल उगाया, उसके अंदर गोब में आ गया तो बच्चा ही आ गया वो। तो उसको अगर ये नष्ट करेगा बीजेपी सरकार, अगर इसको नष्ट करेगा तो ये कौन सा न्याय है, ये बताइए। क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से? सरकार प्रशासन से मोदी जी ये अपील करूंगा, ये हमारा खर्चा जो है इसको दे, और जो कानून इन्होंने लागू किया कि 31 तारीख से पहले जो धान लगा है इसके ऊपर अपना न्याय करें। तो ये वेदना है और ये किसान जो नुकसान आपका हुआ वो कितने समय में आप भर पाओगे, ये बताइए? आपके परिवार की हालत तो खराब हो जाएगी ना? खराब हो जाएगी सर। हम 6 भाई है, सब इसी में मेहनत करते हैं। अब हम अपना 4 एकड़ खेत या 4 एकड़ खेत में 6 भाई, हम कहाँ से क्या करें? पूरा गरीब परिवार ना हो, हमारा लिंटर भी नहीं है, टीना रखा है ऊपर। हमारा सवाल ये 3 महीने में हमें 20,000 एकड़ का देना पड़ेगा ठेका, वो तो अलग देना पड़ेगा। बाकी 20,000 का तो खर्चा हो गया हमारा। तो ये समझ लो 20,000 वो 40,000 ये तो खर्चा हो चुका है, तो ये कहाँ से पूरा करेंगे हम? ये 40 जेसीबी चल रही थी तो आप लोगों को तो बड़ा रोना आ रहा होगा, बड़ी स्थिति रोना साहब अभी बता रहा, रोना आ रहा। उस टाइम पेट में किसी का लात मारने पर रोना नहीं आएगा, ये बताइए सर आप। दूसरे का पानी मांग के हमने ये धान लगाया, दूसरे से कर्जा लेके फिर दवाई खाद सब उधार ला के हम लगा रहा, उसी पे जेसीबी चला रहा। जेसीबी क्या खेत में चलाने के लिए बना है? मेरा तो मोदी जी ये पसंद है कि जेसीबी बुलडोजर सब खेत के चलाने के लिए बना है। अब तो ये दोबारा खेत होने का भी नहीं ना, ये पौध ही नहीं है तो दोबारा कैसे बनेगा? जो अभी ये गेहूँ कट के लगने वाला था, जो पौध किसानों ने तैयार करा था वो पौध सब जुतवा दिया, किसान ने अपने आप जोत दिया। जो गेहूँ लगने के बाद पौध तैयार करा था वो सब पौध जोत दिया। पहले तो यही पूरी प्रक्रिया जो है वो सवालों के घेरे में आ जाती है। अगर सरकार मोहलत दे रही थी, अगर रोक लगाना था और रोक लगा दी गई थी तो दोबारा से अनुमति दी ही नहीं जानी चाहिए थी। और अगर आपने किसानों पर परोपकार किया
और अनुमति दे दी थी तो कम से कम आपको पूरे सीजन के लिए अनुमति देनी चाहिए थी। यानी कि किसान जो खेत में इस चाइना धान को जब लगाता है और वो 3-3.5 महीने में जब फसल तैयार हो जाती है तो उस कटने भर तक की अनुमति या एक तरीके से आज्ञा या कानूनी रूप से ये कहा जा सकता है कि ये सीजन आप फसल को उगा सकते हैं। ये कौन सा तुगलकी फरमान होता है कि 31 तक जो लग गया वो वैध है और 31 के बाद यानी कि एक रात के बाद ही अगर 1 अप्रैल को लगा तो वो अवैध है। और उसके बाद से वो बुलडोजर और वो जेसीबी वो गरजनी शुरू हो जाती है किसानों के खेतों पर। और गदरपुर तहसील का जो प्रशासन है, जो तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं या जो पूरी टीम है वो आती है खानपुर में। इस खेत का ये नज़ारा आप देख रहे हैं। दिनेशपुर के कई सारे खेतों को भी इस तरीके से तहस नहस कर देते हैं। कई खेत वो थे जहां पर पौध लगी हुई थी, उसको नष्ट कर दिया गया। किसान के खेत में क्या जेसीबी को उतारना, बुलडोजर को उतारना ये मुनासिब है, ये जायज़ है? और कोई भी किसान क्या इसको बर्दाश्त कर सकता है? क्योंकि किसान अपने खेत को अपनी जान से भी ज़्यादा कीमती समझता है और उस खेत के लिए वो जी जान लगा देता है। और उसका परिणाम ये होता है कि जो फिर इस खेत में अनाज पैदा होता है वो हमारे पेट में पड़ता है और उसके बाद हम कुछ बोलने, समझने और करने की स्थिति में आते हैं। जो सरकार ये फरमान जारी करते हैं कि 31 मार्च तक वैध और 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से अवैध, उनके पेटों में भी यही का अनाज, खेतों का अनाज ही पहुंचता है, तब वो डिसीजन किसान के खिलाफ ले रहे होते हैं। किसान जब इस पर हल, अपने खेत में भी हल लगाता है तो आपको ध्यान होगा कि हमारे पूर्वज हमारी अपने जमीन से, अपने खेत से भी अनुमति लेते हैं कि क्या हम हल चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। याद करिए वो दौर जब सीता का जन्म इसी तरीके से खेत में होता है और जो राजा जनक होते हैं वो जनक भी जब खेत में हल चलाने के लिए उतरते हैं तो उस जमीन से, उस मातृभूमि से अनुमति लेते हैं, उसके बाद जाके हल चलाते हैं। तो किसान की परंपरा ये है कि वो हल चलाने से पहले, हैरो चलाने से पहले भी अपनी मातृभूमि को, अपनी कर्म भूमि को नतमस्तक होता है, प्रणाम करता है, उसके बाद वो हल चलाता है, उसके बाद वो हैरो चलाता है, उसके बाद वो ट्रैक्टर का प्रवेश करता है। लेकिन सरकारी संस्कृति जो जेसीबी की है, जो बुलडोजर की है, वो यूं इस तरीके से रोन देती है। तो ये किसान के खेत पर बुलडोजर या जेसीबी नहीं चलती है, बल्कि किसान के अरमानों पर, किसान के सीने पर, किसान की जो पूरी एक अवधारणा है अपने परिवार को, समाज को आगे बढ़ाने को लेकर, इसलिए ये चलती है और कोई विरोध नहीं होता। पानी के दोहन की बात अगर आप करेंगे तो यहाँ से चंद किलोमीटर पर सिडकुल है। सिडकुल के अंदर जो तमाम सारी कंपनियां हैं, वो कंपनियां किस तरीके से पानी का दोहन कर रही हैं। वो पानी का रिसाइकल नहीं करती, पानी को जमीन के अंदर दोबारा से भेजने का कोई सिस्टम उनका काम नहीं करता। नदियों में यूं ही केमिकल वाला पानी छोड़ दिया जाता है। उस समय हमारी सरकार, हमारा सिस्टम, हमारी व्यवस्थाएं सोई रहती हैं, लेकिन दिखाई देता है तो सिर्फ किसान का खेत दिखाई देता है, जो खुला है, खुली आंखों के साथ दिन और रात अपने खून पसीने को एक कर फसल पैदा करता है। मेरा निवेदन यही है, आज की डेट में भी 4 तारीख को भी 1 तारीख से जेसीबी का चलना शुरू हुआ है तराई के क्षेत्र में। जहां पर भी जेसीबी चल रही है, बुलडोजर चल रहा है या इस तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है, वो रुकनी चाहिए।